हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रविंद्र चौधरी आप सभी का आपके अपने सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्त, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे केस के बारे में। और वो केस है कौन सा, बता देंगे, बीकानेर षड्यंत्र केस। केस का क्या नाम है, बता देंगे, बीकानेर षड्यंत्र केस। बीकानेर षड्यंत्र केस के बारे में, बीकानेर षड्यंत्र केस, या इसको आप बीकानेर षड्यंत्र महाभियोग भी बोल सकते हो। महाभियोग कब से कब तक? 1932 से 1934, आपको ध्यान रखना, 3 वर्ष जो है ये चला था। क्या है ये, क्यों हुआ, क्या हुआ? उससे पहले एक कहानी समझो आप। कहानी ये थी, कहानी क्या थी? अगर आपसे पूछ ले कि बताओ 1885 से 1943 तक बीकानेर नाम आ रहा है, तो बीकानेर के जो है महाराजा कौन थे? तो महाराजा गंगा सिंह थे। महाराजा गंगा सिंह थे। 1943 में इनकी हो जाती है मृत्यु। 1943 से 30 मार्च, जब तक एकीकरण नहीं हो जाता, 30 मार्च 1949 तक कौन है बीकानेर के शासक? तो आपको बताना शार्दुल सिंह है। ओके, क्लियर है बात? ये तो आपको पता होना चाहिए। यानी जितने भी 1943 से पहले आंदोलन हुए, जितनी भी घटना हुई, वो तो किनके समय हुई? महाराजा गंगा सिंह के समय। उसके बाद में बात करूं, 1943 के बाद जितनी भी घटना हुई वो किनके समय? शार्दुल सिंह के समय हुई थी। अब हुआ क्या था? वह यह था कि हमको बात करनी किसके बारे में? महाराजा गंगा सिंह के बारे में। महाराजा गंगा सिंह की मैं बात करूं तो ये उदारवादी नीति के भी थे और दमनकारी नीति के भी थे। कैसे थे वो हम जो आगे अभी जो चर्चा करेंगे। कैसे थे, पहले मैं बात करूं उदारवादी नीति के, तो आप सबको पता है, जिन्होंने सोचा ही नहीं था, यानी लोगों ने सोचा ही नहीं, तब इन्होंने जो है गंगनेर का जो है निर्माण करवा दिया। किसानों को फायदा हुआ। हाँ, हो सकता है कुछ कमियां रही होगी क्योंकि पहली बार नेर आई है। उसके बाद देखो, मैं बात करूं, आपने एक नाम सुना होगा, छपनिया अकाल। छपनिया अकाल कब पड़ा था, अभी बताओ देखे तो? ईस्वी सन के हिसाब से तो पूछ ले तो 1899 ईस्वी है, और विक्रम संवत के अनुसार अगर आपसे पूछ ले तो 1956 है। हमारे दादा दादी जो होते ना, वो क्या बोलते डायरेक्ट? वो 2000 1900 ये नहीं बोलते, डायरेक्ट ये वाला बोलते, 56। या तेरा जन्म कब है? कि या तो कहेगा 87, या कहेगा 88, या कहेंगे कि तेरा जन्म तो 51 में या 52 में, ऐसे बोलते डायरेक्ट। वो आगे के 19 और 2000 वो नहीं बोलते हैं। तो छपनिया अकाल के समय इन्होंने लोगों की सहायता की, राहत पहुंचाई। और छपनिया अकाल वो है कि आज भी पश्चिमी राजस्थान में इसका नाम नहीं लेते हैं। इतना खतरनाक जो अकाल था भाई। ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए अनाज है, ना पशुओं के लिए चारा है। बड़ी खतरनाक हालत थी। उसमें इन्होंने जो महाराजा गंगा सिंह ने खजाना खाली कर दिया। अब मैं बात करूं ये केस क्यों हुआ, षड्यंत्र केस, इस पर मैं आता हूं। तो आप सबने नाम सुना होगा केस का, बता देंगे 1930, 1931 और 1932। क्या ये गोलमेज सम्मेलन है? वे नहीं हुए थे? वे थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। क्लियर है? तो देखो, बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह है, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था। लिया कि नहीं लिया? लिया था। और जब ये बीकानेर के जो महाराजा है, कौन? महाराजा गंगा सिंह, कहां गए थे? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन। पीछे से क्या हुआ था? पीछे से एक पर्चा जारी किया गया था जिसका नाम था बीकानेर दिग्दर्शन। बीकानेर दिग्दर्शन किसने लिखा, बताओ देखे तो? ये लिखा था अमृतलाल सेठ। अमृतलाल सेठ और पीएल चूड़ीकर। किसने लिखवाया था इन दोनों से? तो ये लिखवाया था चंदनमल बेहेड़ ने। चंदनमल बेहेड़। और इसमें महाराजा गंगा सिंह की नीतियों का जो वर्णन किया गया था। नीतियां जैसे मतलब जो बुरी नीतियां उनके बारे में, जैसे किसानों की जो है लगान कम नहीं करना, इसके अलावा किसानों की जो सुनवाई नहीं करना, इसके अलावा क्रांतिकारियों के साथ सही ढंग से व्यवहार नहीं करना, उनके बारे में, यानी दमनकारी नीतियों के बारे में जो वर्णन किया गया था इस पर्चे में। अमृतलाल से क्यों लिखवाया? क्योंकि जो है
खुद लिख देते। तो अमृतलाल की राइटिंग अच्छी थी और पीएल चूड़ीकर से क्यों लिखा है, क्योंकि इनकी इंग्लिश अच्छी थी भाई, यानी इंग्लिश में छपाया था। अब इस पर्चे में मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, बीकानेर जो प्रशासन है, सीधे एक लाइन में मैं बात करूं तो गलत नीतियों का जब वर्णन किया गया था। और जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तब वहां पर चंदनमल बेहेड़ पहुंच गए। चंदनमल बेहेड़ है, स्वामी गोपाल दास है, ये व्यक्ति गए थे। चंदनमल बेहेड़, स्वामी गोपाल दास, ये यहां पर गए थे, स्वामी गोपाल दास। और ये वहां पर जाकर जहां एंट्री पॉइंट होता है वहां खड़े हो गए, और जहां पर जो व्यक्ति जा रहे हैं यानी अंदर जा रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में, उनको पर्चा देते हैं। वहां पर एक व्यक्ति जा रहा था उसी कॉन्फ्रेंस में, कौन बता देगा, लॉर्ड सेकी। जब लॉर्ड सेकी जा रहा था तब चंदनमल बेहेड़ ने कहा कि इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये पर्चा लेके जाओ, पर्चा लेके जाओ। तो वो पर्चा दे दिया। अब वो पर्चे को पढ़ते हुए लॉर्ड सेकी अंदर जा रहा है, सब आ गए, सब बैठ गए, सब भाषण दे रहे अपना अपना। भाषण दे रहे थे महाराजा गंगा सिंह। कौन दे रहे थे, महाराजा गंगा सिंह। इनका नंबर आया और ये बता रहे थे कि बीकानेर आओ कभी और देखो कि जो है व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शासन कैसा चलता है, वहां के लोग देखो कितने खुशहाल है। और ये बात कहते ही लॉर्ड सेकी ने कहा कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी इधर देखो, इधर देखो, किधर, इस पर्चे की तरफ देखो, इस पर्चे में क्या लिखा हुआ है। तब महाराजा गंगा सिंह ने वो पर्चा हाथ में लिया और वो पर्चा देखा। 2-3 लाइन पढ़ते ही महाराजा गंगा सिंह को समझ में आ गया कि मेरे विरोध में ये पर्चा। तो फिर बोला कि लॉर्ड सेकी ने बोला कि बताइए महाराजा जी क्या ये सही है या गलत है। तो महाराजा गंगा सिंह ने ना तो कहा सही है ना कहा गलत है। अगर कह दे गलत है तो भाई आप सबको पता है अंग्रेजों के सामने गलत बोलना यानी झूठ बोलना, वो तुरंत जो है वहां से कमेटी भेजते और जांच करवाते। तो वहां से महाराजा गंगा सिंह जी निकलते हैं और वहां पर तबीयत का जो है हवाला देते हैं कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और मैं जो है कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूं। यानी कुछ नहीं बोलना किसकी तरफ इशारा करता है कि बहुत कुछ जानते हैं ये तो महाराजा गंगा सिंह को जो पर्चा किसने सौंपा, लॉर्ड सेकी ने सौंपा। यानी वहां से महाराजा गंगा सिंह स्वास्थ्य का हवाला देकर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद बीकानेर आते हैं। बीकानेर आते ही 6-7 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करते हैं भाई। 32 में गिरफ्तारियां शुरू होती है और 27 तक चलती है। तो देखो किस किस को गिरफ्तार करते हैं। नंबर 1 चंदनमल बेहेड़, जिन्होंने पर्चा बांटा था। स्वामी गोपाल दास, ये इनके साथ में थे, स्वामी गोपाल दास। उसके बाद में बात करूं तो इनके साथ में थे अमृतलाल सेठ, जिन्होंने पर्चा लिखा था। इसके बाद में पीएल चूड़ीकर, इंग्लिश आती थी भाई इनको, पीएल चूड़ीकर। इसके अलावा खुदीराम सराफ, और कौन थे बताओ देखे, चंदनमल बेहेड़ हो गया, स्वामी गोपाल दास हो गया। इसके अलावा बताओ देखे कौन हो गया, अमृतलाल सेठ, पीएल चूड़ीकर, खुदीराम सराफ हो गए। इसके अलावा बताओ देखे और कौन थे, तो आपको ध्यान रखना और थे बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद। इसके अलावा सत्यनारायण सराफ। ये व्यक्ति जो है किसमें शामिल थे, बीकानेर षड्यंत्र केस में शामिल थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनकी तरफ से अगर आपसे पूछ ले यानी क्रांतिकारियों की तरफ से केस किसने लड़ा था बताओ देखे, यानी इस पूरे प्रकरण का, तो आपको ध्यान रखना इनका वकील बना था बताओ देखे कौन है, यानी किसने केस लड़ा इनका, तो इनका केस लड़ा था बताओ देखे किसने, रघुवर दयाल गोयल ने, रघुवर दयाल गोयल ने, रघुवर दयाल गोयल ने जो केस लड़ा था, ये वकील थे भाई। क्लियर है। तो बीकानेर षड्यंत्र केस आपको समझ में आया, हुआ क्या था, देखो मैंने क्या बताया। बीकानेर षड्यंत्र केस के बारे में आपको क्या क्या बातें ध्यान में होनी चाहिए। इसको जो है महाभियोग भी बोलते हैं। कब से कब तक है, 3 साल तक चला था, 1932 से 34 तक। 1887 से 1943 तक शासक कौन है बीकानेर के, तो महाराजा गंगा सिंह है। उसके बाद जो भी घटना होगी वो शार्दुल सिंह के समय, यानी 1943 में शार्दुल सिंह शासक बनते हैं, 30 मार्च 1949। यानी जब तक एकीकरण नहीं हो जाता बीकानेर रियासत का, यानी एकीकरण में विलय नहीं हो जाता बीकानेर का, तब तक शासक रहेंगे शार्दुल सिंह। बीकानेर दिग्दर्शन छपाया था पर्चा, अमृतलाल सेठ और पीएल चूड़ीकर ने छापा था। किसने छपाया, तो चंदनमल बेहेड़ ने। और जब महाराजा गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए गए, तब सेकंड गोलमेज सम्मेलन के समय वहां पर चंदनमल बेहेड़ और स्वामी गोपाल दास ने यह पर्चा लोगों को बांटा था।
क्लियर है। और सेकंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 जनरल बेड और स्वामी गोपाल दास ने यह पर्चा बांटने के बाद में क्या हुआ? लॉर्ड सेकंड ने दोस्तों ये पर्चा जो है लहराते हुए गोलमेज सम्मेलन में गंगा सिंह को जो है गंगा सिंह से जो है स्पष्टीकरण मांगा कि बताइए ये पर्चा सही है या गलत है। तो महाराजा गंगा सिंह ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर गंगा सिंह जी जो है बीकानेर आ गए। बीकानेर आते ही सबसे पहले इस केस में जो है शामिल थे उनको क्या गया था बताओ देखे क्या? गिरफ्तार। किस किस को? चंदनलाल बेहड़, स्वामी गोपाल दास, अमृतलाल सेठ, पीएल चौड़ीकर, खुदीराम सराफ, बद्री प्रसाद, सत्यनारायण सराफ। 3-4 नाम देकर आपसे जो पूछ सकते हैं वो। और इनका जो वकील यानी इनकी तरफ से केस किसने लड़ा था? आपको बता रघुवर दयाल गोयल ने लड़ा था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था हमारा बीकानेर दिग्दर्शन केस, या सॉरी बीकानेर षड्यंत्र केस। तो आज की क्लास में इतना ही, और इस केस के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरे को लगा कि ये अच्छी जानकारी है तो इसीलिए मैं आपके बीच लेकर आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।